इमेजिन करो एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग करने पिच पर उतरे तो हर बॉल पर छक्का मार सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अपनी मर्जी से खेलता है। मन किया तो खेला, नहीं किया तो बीच मैच से बाहर। बॉलीवुड में बिल्कुल ऐसा ही एक साइलेंट किलर है, एक ऐसा एक्टर जिसकी एक्टिंग का लेवल हॉलीवुड स्टार्स को टक्कर देता है, लेकिन उसके नखरे और विवाद मेकर्स के पसीने छुड़ा देते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ओरिजिनल सिग्मा मेल अक्षय खन्ना की। हाल ही में खबर आई कि अक्षय ने फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू होने से ठीक 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद उन्हें सीधा लीगल नोटिस मिल गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये कोई पहली बार नहीं है। आज के इस वीडियो में हम अक्षय खन्ना की करियर की शुरुआत से लेकर उनकी 10 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज की पूरी कुंडली खोलेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ फैक्ट सुनकर आपका दिमाग हिल सकता है। क्योंकि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत कसाई नुमा होती है। अक्षय खन्ना कोई आम आउटसाइडर नहीं है, वो बीते जमाने के सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं। मतलब टैलेंट उनके डीएनए में था। साल 1997 में उनके पापा ने उन्हें हिमालय पुत्र नाम की फिल्म से लॉन्च किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। करियर शुरू होने से पहले ही डूबने लगा था, लेकिन फिर उसी साल आई जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर। इस फिल्म में धर्मवीर का रोल करके अक्षय खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद ताल, हमराज, हंगामा, रेस और दिल चाहता है जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि अक्षय कोई आम नेपो किड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनका करियर एक अजीब से रोलर कोस्टर में बदल गया। कभी वो सालों गायब रहते, कभी मॉम, इत्तेफाक, छावा और धुरंधर जैसी फिल्मों से सॉलिड कमबैक करते। लेकिन उनकी इस शानदार एक्टिंग जर्नी में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी रहे हैं। चलिए फोकस करते हैं उन 10 बड़े विवादों पर जिन्होंने अक्षय को हमेशा सुर्खियों में रखा। नंबर 1 पर है सबसे ताजा बवाल। साल 2025 के एंड में खबर आई कि अक्षय ने दृश्यम 3 छोड़ दी है। प्रोड्यूसर कुमार मंगत का सीधा आरोप है कि अक्षय ने भारी भरकम एडवांस पैसे लिए, फिर ऐन मौके पर अपनी फीस बढ़ा दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अक्षय फिल्म में एक खास विग पहनना चाहते थे, जो प्रोड्यूसर को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब बात नहीं बनी तो अक्षय ने सेट पर आने से मना कर दिया और गुस्से में प्रोड्यूसर ने उन्हें लीगल नोटिस थमा दिया। अब बात करते हैं नंबर 2 की। जब दृश्यम 3 का बवाल मच रहा था, तभी डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने एक नया बम फोड़ दिया। मनीष ने कहा कि फिल्म सेक्शन 375 के असली राइटर और डायरेक्टर वो थे, लेकिन अक्षय ने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स खेली। पहले अपनी फीस 2 करोड़ से 3.25 करोड़ करवाई और फिर प्रोड्यूसर पर ऐसा प्रेशर डाला कि मनीष को ही डायरेक्टर की कुर्सी से हटवा दिया। मतलब हीरो ने डायरेक्टर को ही निकाल बाहर किया। तीसरी कंट्रोवर्सी इसी बिहेवियर से जुड़ी है। दृश्यम 3 के बाद कई प्रोड्यूसर ने खुले तौर पर अक्षय को टॉक्सिक और अनप्रोफेशनल कहना शुरू कर दिया। कुमार मंगत ने तो यहाँ तक कह दिया, जब अक्षय के पास कई सालों तक काम नहीं था तब मैंने उन्हें सपोर्ट किया, और आज जब जरूरत है तो जनाब फोन और मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते। ये बॉलीवुड में किसी बड़े पंगे से कम नहीं है। चलिए नंबर 4 पर थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अक्षय अपनी बातों को लेकर हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। एक बार कॉफी विद करण शो पर अक्षय से पूछा गया कि इंडस्ट्री में सबसे सेक्सी गर्ल कौन है। अक्षय ने बिना पलक झपकाए ऐश्वर्या राय का नाम लिया, और सिर्फ नाम नहीं लिया बल्कि कहा, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मेरी नजरें उन पर से हटती ही नहीं। सोचिए उस दौर में ये कितनी बड़ी हेडलाइन थी। नंबर 5 की कहानी थोड़ा फिल्मी है। 90 के दशक में कपूर फैमिली और खन्ना फैमिली आपस में रिश्तेदारी करने वाले थे। रिपोर्ट्स की माने तो रणधीर कपूर और विनोद खन्ना चाहते थे कि अक्षय और करिश्मा कपूर की शादी हो जाए। बात लगभग पक्की थी, लेकिन करिश्मा की मां बबीता ने इस रिश्ते पर रेड सिग्नल दे दिया। दरअसल करिश्मा उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी और बबीता नहीं चाहती थी कि शादी के चक्कर में करिश्मा का फोकस शिफ्ट हो जाए, और ऐसे ये जोड़ी बनते बनते टूट गई।
छठे नंबर पर है अक्षय की वो जिद जिसने उनके करियर को भारी नुकसान पहुंचाया। क्या आपको पता है कि फिल्म तारे जमीन पर में आमिर खान वाला रोल सबसे पहले अक्षय खन्ना को ही ऑफर हुआ था? जी हाँ, पर बात नहीं बनी। इसके अलावा रणबीर कपूर की फिल्म संजू में सुनील दत्त का रोल भी अक्षय को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इंडस्ट्री के लोग आज भी कहते हैं कि अक्षय अगर थोड़ा कम मूडी होते तो वो आज टॉप 3 एक्टर्स में गिने जाते। सातवां पॉइंट थोड़ा पर्सनल है। बॉलीवुड में लुक्स ही सब कुछ होते हैं, लेकिन अक्षय को सिर्फ 20-22 साल की उम्र में हेयर फॉल शुरू हो गया था। फिल्म हमराज में उन्होंने विग पहनी थी, लेकिन बाद में अक्षय ने एक बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया। उन्होंने अपने नेचुरल लुक यानी अपने गंजेपन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट किया और कई हिट फिल्में भी दी। लेकिन अब दृश्यम 3 में फिर से विग पहनने की जिद ने इस पुराने टॉपिक को फिर से हवा दे दी है। आठवीं कंट्रोवर्सी थोड़ी क्रिएटिव है। साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है। इस फिल्म में अक्षय को अपने से काफी बड़ी उम्र की औरत यानी डिंपल कपाड़िया से प्यार हो जाता है। आज ये हमें बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन उस दौर में यंग हीरो का उम्र दराज औरत से रोमांस करना बहुत ही अनकन्वेंशनल था। क्रिटिक्स और पब्लिक के बीच इस बात पर लंबी बहस छिड़ गई थी। नंबर 9 पर है एक क्राइम वाली स्टोरी। अक्षय स्क्रीन पर चाहे जितने स्मार्ट दिखते हों, लेकिन असल जिंदगी में उनके साथ एक बड़ा धोखा हो गया। साल 2013 में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक फर्म के प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी ने कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे 50 लाख रुपए ठग लिए हैं। यह न्यूज कई दिनों तक टीवी चैनल्स पर छाई रही थी। और फाइनली नंबर 10, अक्षय की इमेज। अक्षय खन्ना पीआर, बॉलीवुड पार्टीज, अवार्ड शोज और फेक स्माइल से कोसों दूर रहते हैं। वो जल्दी किसी को इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। इस वजह से इंडस्ट्री का एक बड़ा ग्रुप उन्हें अहंकारी और मूडी मानता है। लेकिन जब खुद अक्षय से पूछा गया तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया कि वो सिर्फ एक इंट्रोवर्ट इंसान है जिन्हें अपने काम से काम रखना पसंद है। तो ये थे अक्षय खन्ना से जुड़े 10 बड़े विवाद। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के उन रेयर एक्टर में से एक हैं जो कैमरे के सामने तो किसी भी रोल में ढल जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीते हैं। चाहे कोई उन्हें मूडी कहे, टॉक्सिक कहे या अहंकारी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके जैसा टैलेंट आज के बॉलीवुड में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब देखना यह है कि दृश्यम 3 का ये लीगल नोटिस वाला मामला कहां जाकर रुकता है। क्या अक्षय वापस आएंगे या कोई नया बवाल खड़ा होगा? आपको क्या लगता है, क्या अक्षय खन्ना का ये नो नॉनसेंस एटीट्यूड सही है या एक एक्टर को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।